नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लीगल डिक्टा पर। फ्रेंड्स, इस चैनल पे आपको डेली डिक्टेशन मिलती है सुबह 8 बजे। फ्रेंड्स, यह है आज की ITI डिक्टेशन है। दीपक प्रकाशन बुक से OP शुक्ला बुक है। इसमें 400 वर्ड्स हैं। हिंदी डिक्टेशन है। 80 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से डिक्टेशन बोली जा रही है। इस डिक्टेशन की PDF और आउटलाइन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्राप्त हो जाएगी, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। चलिए फ्रेंड्स, डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। 5, 4, 3, 2, 1 स्टार्ट। सभापति महोदय, मैंने जनसंघ के नेता द्वारा प्रस्तुत अविश्वास के प्रस्ताव को बहुत ध्यान से सुना। उनका भाषण सुनने के बाद मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि उन्होंने अविश्वास के प्रस्ताव की महत्ता की और उसकी आवश्यकता को ठीक प्रकार से नहीं समझा। उन्होंने स्वयं इस बात को स्वीकार किया कि इस केंद्रीय सरकार की नीतियों के घोषित होने से पहले उन्होंने इस अविश्वास के प्रस्ताव की सूचना अपने कार्यालय को भेज दी थी। अविश्वास का प्रस्ताव किसी भी सरकार के विरुद्ध इस बात को ध्यान में रखकर लाया जाता है कि उस सरकार की नीतियां असफल हो गई हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि चाहे कुछ राज्यों में विभिन्न विरोधी दलों को वहां का कार्य चलाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, हमारे देश की जनता ने देश का कार्य चलाने के लिए भारत का शासन कांग्रेस सरकार के ही हाथों में सौंपा है। हमारे देश की जनता का विश्वास था कि कांग्रेस ही एक ऐसा दल है जिसके ऊपर विश्वास प्रकट किया जा सकता है और इसीलिए केंद्रीय सरकार को चलाने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर आई है। मुझे दुख है कि बिना इस बात का ध्यान रखते हुए कि एक छोटे से मामले को लेकर राजस्थान में राष्ट्रपति का शासन लागू किया और विधानसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया। अगर इसी प्रश्न के ऊपर इस सदन को विचार करना था तो अविश्वास के प्रस्ताव के अतिरिक्त भी हमारे नियमों के अंदर व्यवस्था है जिसके अनुसार हम इस सदन के अंदर इस प्रश्न पर विचार कर सकते थे, लेकिन जनसंघ के नेता ने इस बात को ध्यान में नहीं रखा। उनका आरोप है कि केंद्रीय सरकार ने राजस्थान के अंदर जिस प्रकार से हस्तक्षेप किया है वह अनुचित है और संविधान की अवहेलना की गई है। जनतांत्रिक भावनाओं का ध्यान नहीं रखा गया है। उनका यह भी कहना है कि वहाँ जो निर्दलीय सदस्य चुनकर आए थे उनको राज्यपाल ने राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखा है और कहा है कि कांग्रेस पार्टी जो वहाँ का सबसे बड़ा दल है, केवल उसी को वहाँ पर सरकार बनाने का अधिकार है। एक तरफ आप एक मापदंड लगाते हैं कि राजस्थान में निर्दलीय
सदस्यों की अवहेलना की गई है और दूसरी तरफ आप उत्तर प्रदेश का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। फुल स्टॉप पैरा। आज हम सभी लोग खेती की समस्या के ऊपर विचार कर रहे हैं। हमारा देश किसानों का देश है। यहाँ के लोग खेती बाड़ी करते हैं। फुल स्टॉप। दोस्तों, आज की अपनी डिक्टेशन कंप्लीट हो गई है। अब अपनी आप गलतियों को चेक करें और जो शब्द कठिन लगें उनका दोबारा अभ्यास करें। स्टेनोग्राफी में फ्रेंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है निरंतर अभ्यास। यही आपकी एक सफलता की कुंजी है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और हमारी क्लास को लाइक करें। फ्रेंड्स, इसी प्रकार की डेली डिक्टेशन पाने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। और एक बात और ध्यान रखें फ्रेंड्स, आप जब भी डिक्टेशन की तैयारी करें तो इसकी पहले एक बार आउटलाइन ज़रूर बना के देख लें ताकि आपकी जो स्पीड में आप डिक्टेशन लिख सकें। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।